वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए या फिर जन्म कुंडली में स्थित क्रूर ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए बहुत से उपयोगी टोटके या उपाय हर घर में हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, मगर कई बार इन उपायों की विधिवत जानकारी ना होने के कारण यह उपाय प्रभावशाली नहीं हो पाते हैं और लोग इनके लाभों से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, हमारे विभिन्न शास्त्रों में, खासकर ज्योतिष शास्त्र में, चने, मसूर और उड़द के एवं इनकी दालों के कई उपयोगी व चमत्कारी उपायों का वर्णन किया गया है। इनकी सटीकता को वर्षों तक जांचा गया है, परीक्षण किया गया है और अनेक लोगों ने इनकी सटीकता पर जब भरोसा किया तब ऐसे उपायों को श्रेणीबद्ध किया गया है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि में बताए गए यह उपाय अत्यंत ही सरल होते हैं, आसान होते हैं। इन उपायों में काम ली जाने वाली सामग्री भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयासों के आसानी से प्रत्येक घर में मिल जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको उड़द व उड़द की दाल से किए जाने वाले वास्तविक, आसान, सरल और अत्यंत ही प्रभावशाली उपायों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, फिर से कहता हूँ, इन उपायों को करके देखने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इसके लिए आपको कोई ठग नहीं रहा है, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है। दोस्तों, ग्रह आपसे कभी पैसा नहीं मांगते हैं। ग्रहों को हम देवता मानते हैं। देवता अर्थात देने वाला, वह आपसे आपका धन नहीं मांगते, वह तो बस सम्मान, आस्था और भावना चाहते हैं। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि देवता तो भावना के भूखे होते हैं। तो यदि आप स्वयं इन उपायों को पूर्ण आस्था से, श्रद्धा भाव से करते हैं तो यह निश्चित ही फलदायी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह होना बड़ा ही शुभ अवसर होता है, मगर अक्सर देखा गया है कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही वर वधू के जीवन में किचकिच शुरू होने लगती है। तो वर वधू के जीवन में प्रेम बना रहे तो इसके लिए बड़ा ही आसान उपाय है। घर का कोई बड़ा सदस्य कुछ साबुत उड़द के दाने लें और थोड़ी सी मेहंदी का पाउडर लें और यह मेहंदी इन उड़द में मिला लें और मिलाकर दोनों हाथों में मुट्ठी में भर लें और वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके घर के सामने फेंक दें। दोस्तों, यह उपाय बड़ा ही आसान है और इस उपाय से वर वधू के जीवन पर्यंत प्रेम बना रहता है। आपने कई लोगों से बोलते हुए सुना होगा, यार मेरा तो समय ही खराब चल रहा है। तो यदि आपको लगता है कि आपका समय सही नहीं चल रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण समय चल रहा है, तो दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप शनिवार को संध्या काल में उड़द के 2 साबुत दाने लीजिए, एक मिट्टी का छोटा दीपक लीजिए और इस दीपक में थोड़ा दही और सिंदूर डालकर इसमें यह उड़द के दाने डुबो दीजिए और फिर इसे पीपल के वृक्ष के नीचे रखकर आइए और वहीं पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और वहीं कोई आसन लगाकर पहले हनुमान चालीसा का और फिर शनि चालीसा का पाठ करिए। यदि आसन उपलब्ध ना हो तो आप कोई पेपर या अखबार भी वहाँ बिछाकर बैठ सकते हैं। और दोस्तों, पाठ पूरा होने के बाद बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे सीधे घर की ओर आ जाइए। और दोस्तों, यह उपाय आपको 7 शनिवार करना है, कम से कम 7 शनिवार अवश्य करना है। अधिक बार यदि आप करते हैं तो यह आपके लिए अच्छा है। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष है, शनि का अशुभ प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण वह बेरोजगार घूम रहा है या फिर किसी भी प्रकार के शनि दोष से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति शनि की वक्र दृष्टि से शनि दोष को दूर करने के लिए उड़द की दाल के 4 बड़े बना लीजिए और इन बड़ों को शनिवार के दिन सुबह बनाना है। और बड़े बन जाने के बाद जो व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है वह इन बड़ों को अपने हाथ में लें और अपने सिर पर 3 बार घुमा ले, वार लें। फिर इसे अपने हाथों से ही कौओं को खिलाकर आएँ। यह प्रयोग भी आपको 7 शनिवार तक करना है और शनिवार के दिन किसी भिखारी को उड़द से बनी हुई चीज़ें, उड़द की कचौरी, उड़द के बड़े या दही बड़े इत्यादि खिलाएं, दान करें। और दोस्तों, यदि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप अपने पलंग के नीचे
थोड़ा सरसों का तेल किसी बर्तन में किसी पात्र में रख दीजिए और फिर सो जाइए। अगले दिन सुबह इस तेल में उड़द की दाल के मीठे पकोड़े बनाइए यानी गुलगुले बनाइए और इन गुलगुलों को कुत्तों को और गरीब भिखारियों को, भूखे व्यक्तियों को खिलाइए। और दोस्तों यह उपाय शीघ्र धन देने वाला होता है। इस उपाय में आपको कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना होता है और यदि आप इस उपाय को कम से कम 5 शनिवार करें तो मेरा विश्वास है कि यह उपाय आपके लिए जरूर ही अवश्य ही फलदायी होगा। और दोस्तों यदि आप व्यापार करते हैं और आपको लगता है कि व्यापार में मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है या फिर किसी ने दुकान को बांध दिया है या किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी है और आपको लगता है कि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो रविवार के दिन आप उड़द के 40 साबुत दाने गिन कर ले लीजिए और फिर इन 40 दानों को 40 बार स्क्रीन पर दिखाए गए मंत्र जाप से अभिमंत्रित कर लीजिए और इस मंत्र को आप दोस्तों किसी कागज पर अपनी डायरी में लिख लीजिए। इससे व्यापार संबंधी समस्त समस्याएं आपकी दूर होगी, आपके व्यापार में वृद्धि अवश्य ही होगी। और दोस्तों जीवन में सभी छोटी मोटी समस्याओं के निवारण के लिए आपको एक अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं। यह अचूक उपाय आप हमेशा ही कर सकते हैं जिससे जीवन में समस्या आए ही नहीं। यह बड़ा ही चमत्कारी व अचूक उपाय है। तो इसके लिए आप 1.25 किलो उड़द की दाल लीजिए और 250 ग्राम काले तिल लीजिए। अब इन दोनों को मिलाकर इन्हें पीस लीजिए, इनका आटा बना लीजिए और अब आपको प्रत्येक मंगलवार थोड़ा आटा गूंथ कर इसका दीपक बनाना है और इसे किसी हनुमान मंदिर में जलाकर आना है। और दोस्तों इस आटे से आपको कुल 11 मंगलवार तक दीपक करने हैं और हर मंगलवार एक दीपक आपको बढ़ा कर लेना है। जैसे पहले मंगलवार को आप 1 दीपक लेंगे, दूसरे मंगलवार को 2 दीपक लेंगे और तीसरे मंगलवार को 3 दीपक लेंगे और इसी प्रकार कुल 11 मंगलवार तक आप अंतिम मंगलवार को 11 दीपक लेंगे और इस प्रकार कुल 66 दीपक आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं, हनुमान मंदिर में जाकर प्रज्वलित करने हैं। और मंदिर में जितने दीपक आप लगाएं उतनी बार वहां हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। मान लीजिए आपने 6वें मंगलवार को 6 दीपक लगाए हैं तो आपको 6वें मंगलवार को आपको 6 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दोस्तों एक विशेष बात, ग्रह आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगते हैं, वह आस्था के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। अतः यह सभी उपाय आपको स्वयं अपने हाथों से करने चाहिए, तभी यह फलदायी होते हैं। तो दोस्तों यदि आप इन उपायों को स्वयं करते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं, पूर्ण भावना से और विश्वास के साथ करते हैं, तो मेरा विश्वास है यह उपाय अवश्य ही फलदायी होते हैं, अवश्य ही आपके लिए फलदायी होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।